कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, +1 अकाउंटेंसी में हम जो कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम आपको एक फॉर्मेट सिखाने जा रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, परफॉर्मा कैसे बनता है। स्टार्ट करें। देखिए, फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन, ये डेट डाली जाती है, किस तारीख को मिलान कर रहे हो। मिलान की कोई फिक्स डेट नहीं है, जब आपको मिलान करना है, जितनी तारीख को करना है, बस एक काम करना, उस दिन की पासबुक अपडेट करवा के ले आना, दोनों का मिलान करना। ठीक है, यहां मैं डेट नहीं डाल रहा तो डॉट डॉट डॉट, लेकिन आपको डेट दी होगी तो आप वो डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स। प्लस आइटम मतलब जो मेरे फेवर की है, जो मेरे लिए अच्छी है, और माइनस आइटम जो हमारे अनफेवर की है, जो हमारे अगेंस्ट है। डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक। इसको करने से पहले आपको वो कविता याद करनी पड़ेगी जो हमने कविता याद की थी। याद है क्या था वो? बैंक करे सो हम करें, हम करे सो उल्टा करें। बैंक करे सो हम करें, जो बैंक ने किया वही हम करेंगे। बैंक ने प्लस कर दिया, हम भी प्लस करेंगे। लेकिन कब? जब वो जो लाइन जिस रिकंसाइल कर रहे हो, जिस दिन की मिलान कर रहे हो, तब तक बैंक ने तो प्लस किया था, मैंने नहीं किया था कुछ भी। तब की कह रहा हूं कि हम भी प्लस करें। अगर बैंक ने भी प्लस कर दिया, हमने भी प्लस कर दिया, तो फिर इसकी वजह से तो डिफरेंस आया ही नहीं। ठीक है ना? तो उस दिन तक नहीं होना चाहिए, चाहे बाद में हो जाओ, तब भी हम यही करेंगे कि बैंक ने प्लस किया, हमने लेट किया तो मानेंगे नहीं किया। क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी देर मानेंगे नहीं किया, नहीं जैसा है। तो करें स्टार्ट। पहले मैं आपको कैश बुक बना देते हैं, छोटी सी कैश बुक। कैश बुक में ये साइड हमारी प्लस होती है, ये साइड माइनस होती है। इधर जब भी लिखते जाओ कैश बढ़ता जाएगा, इधर जब भी लिखो कैश माइनस हो जाएगा। ये पासबुक है। पासबुक में इस साइड में प्लस होगा, इधर माइनस। अगर मैं बात करूं तो देखिए ऑपोजिट होता है। हमारे लिए डेबिट साइड अच्छी होती है। डेबिट में जितना होगा हमारा, उतना कैश बैंक में अवेलेबल हो, और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए। तो हमारे लिए ये फेवरेबल है और ये फेवरेबल है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल है। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी बैलेंस हो, सपोज मान लीजिए 1000 से स्टार्ट करता हूं। ये मैं वैसे ही कल्पना ही कर रहा हूं रकम की, नहीं तो कोई बात नहीं, बल्कि रहने दीजिए, रकम नहीं लिखते, क्योंकि जब आप परफॉर्मा लिखने जा रहे हैं तो आप परफॉर्मे में ऐसे डॉट डैश लगा दीजिए, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम रकम लिखेंगे जो भी। ठीक है, फॉर्मेट में तो ऐसे होगा। अब ये ऐड की आइटम्स और लेस की आइटम्स, इसने तो सारी ऐड की अलग दे रखी है, लेस की अलग दे रखी है, लेकिन जब क्वेश्चन हम रियलिटी में करेंगे ऐसे अलग नहीं मिलेंगी, वो तो मिक्सअप मिलेगी। कोई ऐड करनी होगी, कोई लेस करनी होगी, वो तो हमें छांटना है। चलिए देखते हैं कौन सी है। चेक्स इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू, इशू माने जारी करना, निर्गमित करना। कैसे करते हैं निर्गमित? इशू कैसे करते हैं? जारी। चेक बुक निकालेंगे, चेक में अमाउंट भरेंगे, जिस आदमी के पेमेंट करनी है उसको पकड़ा देंगे, हो गया चेक इशू। तो जब भी हमें चेक बुक में लिख के देते हैं, उसी समय अपनी कॉपी में निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 1000 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए। तो हम तो अपनी कैश बुक में कम कर देंगे, पर पासबुक में तो कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बट नॉट येट, लेकिन अभी तक भी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। कहाँ गया? जिस आदमी को मैंने चेक दिया था, तुरंत वो क्या नाम है, उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया, और वो चेक अभी बैंक में जमा नहीं करवा सका। 3 महीने का उसके पास समय है ही। तो क्या हुआ? हमने जोड़ लिया, सॉरी हमने माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस नहीं किया। कविता याद करो, हमने माइनस कर दिया, हमने, तो क्या है?
हम करें, हम कर चुके, बैंक ने नहीं किया, हम करें सो उल्टा करें। हमने जो किया उसको उल्टा करना है। अगर हमने प्लस कर रखा है तो माइनस कर दो, माइनस कर रखा है तो प्लस कर दो। तो हमने माइनस किया हुआ है तो हम क्या कर दे, प्लस। तो देखिए प्लस में ही तो लिखा है, ऐड में ही तो लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, तो ये वाला पॉइंट आपका यहां पर हो गया। सेकेंड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमें ब्याज दिया, हमारा जो भी बैंक बैलेंस होगा उस पर बैंक हमें ब्याज दे रहा है। तो पहले कौन लिखेगा, पासबुक में लिखा जाएगा। मान लीजिए 2000 है, बैंक ने लिख दिया 2000, बैंक ने प्लस कर दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक ने तो दे दिया, बैंक का सिस्टम है, बैंक ने अगर हमें ब्याज देना तो हमारे अकाउंट में डाल देगा, क्रेडिट कर देगा। अगर ब्याज लेना है तो हमारे डेबिट कर देगा। तो बैंक ने प्लस कर दिया। तो कविता क्या कहती है, बैंक करे सो हम करें। बैंक ने क्या किया, प्लस, हम भी प्लस। ठीक है, ऐसे मत कहना बैंक ने क्रेडिट किया तो हम भी क्रेडिट, नहीं नहीं नहीं। बैंक करे सो का मतलब है यहाँ पे प्लस करा तो प्लस, माइनस करा तो माइनस। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, प्लस, तो हम भी प्लस कर देंगे। तो ये प्लस वाली लाइन में आ गया ना बेटे, तो यहाँ पर ये प्लस वाली। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स इन आवर बैंक अकाउंट। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी ग्राहक ने सीधे मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए, कोई भी करवा सकता है। इन आवर अकाउंट, इन बैंक अकाउंट। तो जब बैंक में कोई जमा करवाएगा तो एंट्री किसने करी, मान लो ये 3000 है, तो किसने एंट्री करी, बैंक ने कर ली। क्योंकि जब कोई हमारे खाते में जमा करवाएगा तो हमारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये बढ़ गए। लेकिन हमने नहीं करा। तो कविता, बैंक करे सो हम करे। बैंक ने क्या किया, ऐड किया, हम भी ऐड कर देंगे। तो ये ऐड वाला पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चे। फोर्थ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट तो समझ में आता है, ब्याज। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश। देखिए बेटे, अगर आप, हम कोई भी किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, शेयर्स, वो शेयर्स जो अंश बोलते हैं, तो बेटे हम उसके मालिक बन जाते हैं। और कल को कंपनी को जब मुनाफा होता है तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं वो कहते हैं यार शेयर होल्डर को कुछ कुछ तो लाभ दे दो, सारा तो मत दो, आगे के लिए रख लो, लेकिन कुछ तो दे दो। तो जितना वो तय कर देते हैं देने का, यानी वो जो डिविडेंड वो देते हैं उसे लाभांश कहते हैं। पहले वो प्रपोज होता है, बाद में वो पे कर दिया जाता है। आपके लिए अभी ज्यादा कुछ नहीं, प्लस हमें सिर्फ इतना समझिए कि कंपनी में जो शेयर खरीदे गए हैं, जब कंपनी उनको लाभ देना चाहती है तो वो लाभांश के रूप में देती है, उसका नाम होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट करा। बैंक ने कलेक्ट कैसे किया, जिस कंपनी के तुमने शेयर खरीदे होंगे वो कंपनी हमसे पहले पूछ लेती है कि हाँ सर आपका बैंक अकाउंट बताओ, कौन से बैंक में है, कहाँ ब्रांच में है, क्या है, एफएससी कोड है, हमने बता दिया, उन्होंने हमारे बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब है, मान लीजिए बैंक ने जमा कर लिया तो सपोज 4000, तो बैंक ने कलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके बैंक जोड़ चुका, लेकिन हमने नहीं जोड़ा। तो बैंक करे सो हम करें, बैंक ने प्लस किया, हम भी प्लस करेंगे, तो ये आपका प्लस हो गया। ठीक, कहो तो मैं साथ साथ इसके साथ रकम डाल देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 2000 की बात थी, ये 3000 की थी, ये 4000 की हो गई, ऐसे कुछ भी, ये 5000 हो जाएगा, 2000, 3000, 4000 कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो थोड़ा समझाने के लिए। मान लीजिए 5000 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चेक्स पेड इनटू बैंक। चेक बैंक में जमा करवाए। पेड इनटू की हिंदी होती है बेटे जमा करवाना। इस पेड इनटू को तो याद कर लो बेटा, पेड इनटू, पेड तो जैसे लगता है भुगतान करना, पर इनटू लगाने के बाद ये जमा करना है। चेक्स पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाए चेक, बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, पर कैश बुक में लिखना भूल गए। ये क्या क्या हुआ, सुबह सुबह कोई व्यक्ति मुझे चेक दे देता है
और चेक को मुझे सबसे पहले कैश बुक में लिखना चाहिए, पर चाबी भूल गए घर, अलमारी बंद है हमारी, जिसमें लॉकर बंद है, जिसमें हमारी कैश बुक पड़ी है, और हमने कहा यार चेक तो बैंक में जमा कराओ, कोई नहीं दोपहर तक चाबी आ जाएगी कर देंगे, हम भूल गए, मिस हो गया दिमाग से। तो बैंक तो जमा करेगा ही करेगा, चाहे आप चेक भूल जाओ जमा करना, चाहे ना भूलो, बैंक तो अपना काम करेगा। बैंक थोड़ा पूछेगा आपने नोट करा कि नहीं करा, चाहे ना करो। यस, तो क्या हुआ, बैंक में तो जमा हो गया जब हमने भेज दिया, और इसमें क्वेश्चन में ऐसा तो कहा नहीं कि उसने जमा नहीं किया, तो समझो जमा ही हो गया। तो बैंक ने तो जमा कर लिया, बैंक ने तो जमा कर लिया, हमने नहीं किया, क्योंकि हम ओमिटेड हो ना, भूल जाना, ओमिट मतलब भूल जाना, भूलना या भूल जाना। ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटे, कि इसको कहेंगे कि चेक जमा करवा दिए, तो यानी बैंक ने जोड़ लिया। अब इसको 6000 कह दो, बैंक ने जोड़ लिया लेकिन हमने नहीं जोड़ा, भूल गए, तो देखिए प्लस हो जाएगा। तो ये आपका, अभी मैं दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जब आपको फॉर्मेट बनाना होगा तो फॉर्मेट में ऐसे ब्लैंक शो कर देना, और यहां थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूं, है कुछ नहीं बस। नेक्स्ट, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, बैंक ने कोई भी हमें गलत क्रेडिट दे दिया, ये क्रेडिट और डेबिट में समझ में नहीं आएगा। क्रेडिट माने क्या हुआ, तो बेटे दोनों बुकों में फर्क है, किस बुक में क्रेडिट, ये भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन दी पासबुक, ये रही पासबुक, और इसमें कोई क्रेडिट दे दिया, मान लीजिए 7000 रुपये क्रेडिट दे दिया, रॉन्ग क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो क्रेडिट देने का मतलब है प्लस हो गया, यानी किसी रोमेश के खाते में पैसे जमा हो गए, इसी तरह से किसी के पैसे मेरे खाते में गलती से डाल दिए गए कंफ्यूजन में। तो बेटे एक बार तो सोच के चलो, डल गए तो ये प्लस हो गया, यानी बैंक ने प्लस कर लिया लेकिन हमने प्लस नहीं किया, तो हम भी प्लस करेंगे, लेकिन फिर ध्यान देना कैश बुक में प्लस नहीं करेंगे। हाँ, ये तो हम अंतर ढूंढ रहे हैं दोनों में कि क्यों गड़बड़ आ रही है। अच्छा, ये गलती तो मिल गई, कल बैंक को जाके कहेंगे कि बैंक आपने गलती कर दी, लेकिन एक बार तो मिलान करो, तो इसलिए कैश बुक में नहीं करेंगे इस काम को, ये याद रखना। कैश बुक में तो वही किया जा सकता है जो वास्तव में जेन्युइन है, जैसे कि था वो ब्याज दे दिया और हमने नहीं लिखा, लिखो भाई, बिल्कुल लिखेंगे उसको बाद में, लेकिन फिलहाल तो हम एक रिकंसिलिएशन एक पेज पर बना रहे हैं। ठीक है बेटे, तो ये बैंक ने जोड़ दिया, हमने नहीं जोड़ा, तो हम भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7000, पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, और वैसे 7000 ब्रैकेट में। ठीक है बेटे, ओके। अब माइनस वाली करते हैं। माइनस वाला में देखो, चेक्स पेड इनटू, ये पेड इनटू कई बार आ रहा है, मैंने पहले बताया, याद रखिए, चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा करवाए, फॉर कलेक्शन करने के लिए, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अब तक क्रेडिट ही नहीं करे, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। देखिए, क्रेडिट माने जमा, और मैं कहूं कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैश बुक में क्रेडिट होना माने माइनस। यही तो पकड़ना है आपको बात को, कि कहता है पासबुक में एनी, यानी चेक पेड इनटू बैंक चेक जमा करवा दिया फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अब तक क्रेडिट ही नहीं करा। मतलब जब आप चेक जमा करवाओगे, अब रोज तो चाबी घर रहेगी नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं लिखा, कहता है चेक जमा करवाया, तो सीधी बात है पहले हमने लिखा होगा, तो पहले हमने यहाँ पर मान लेते हैं इसको 100 वालों में ले लेते, ये 1000 में, तो ये 100 में ले लेते हैं, 100 रुपीज जमा कराए। ठीक है, और बैंक ने चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अब तक क्रेडिट ही नहीं करा, तो हमने तो जोड़ लिया पर बैंक ने नहीं जोड़ा, तो क्या नियम बना, हम कर चुके हैं, बैंक ने नहीं करा, हम करें सो उल्टा करें, हमने प्लस किया है तो हमें ही माइनस करना होगा, तो
तो देखिए माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 100 रुपीज। ठीक, अच्छा, या 1001 से स्टार्ट कर लो, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1001 थोड़ा समझने के लिए, और है तो कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक, फिर वही आ रहा है, पेड इनटू, जमा करवाए, चेक बैंक में जमा कराए फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया। डिसऑनर्ड मतलब अनादरित कर दिया। क्यों करा? जिस आदमी के चेक थे उसके खाते में पैसे नहीं थे। इसकी कहानी कैसे बनी होगी? किसी ने मुझे चेक दिया, तो वो चेक मैंने यहाँ डाल दिया होगा, तो यहाँ पे 1001 है तो यहाँ 2002 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2002 रुपये का चेक था, तो हमने पहले लिख लिया होगा। हम सोच रहे हैं कि बैंक ने लिख ही लिया होगा, जमा कर दिया होगा, लेकिन बैंक तो तब करता है जब पैसे उसके पास आ जाते हैं, और जिस व्यक्ति ने चेक दिया था उसके खाते में पैसे नहीं थे, तो हो गया ना कैंसिल। तो हम तो जोड़ चुके, पर बैंक ने तो ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? डिसऑनरी हो गया, इसलिए हमने ऐड किया, यानी हम कर चुके क्या, प्लस। जो हम करें सो उल्टा करें, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 2002 रुपीज़ इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस 2002 रुपीज़। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने कोई सीधी पेमेंट कर दी अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ कस्टमर। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? स्थायी आदेश। जैसे मैंने बताया था, दूध वाले का बिल दे दिया करो जी, बिजली का बिल भर दिया करो, मुझसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है। तो कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक ने, तो मुझे तो पता ही नहीं पेमेंट कर दी, वो तो मैं जब टैली करूंगा तभी पता चलेगी। तो बैंक तो लेस कर चुका, तो बैंक लेस कर चुका, तो बैंक ने इधर लेस करा होगा। मान लीजिए 3003 रुपये बैंक ने लेस कर दिया, तो बैंक ने 3003 लेस कर दिया, हमने तो लेस नहीं किया। तो अब रूल क्या है? बैंक करे सो हम करें। तो बैंक ने लेस किया तो हम भी लेस कर देंगे, तो लेस में आ गया ना ये 3003। फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस जो बैंक के खर्चे हैं, एंड कमीशन जो अगर कोई बैंक कमीशन लेता है, चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किया है हमसे, बैंक ने या तो बैंक चार्जेस लिया है या बैंक कमीशन लिया है, तो बैंक तो हमारे खाते में पैसे कम कर देता है। मान लेते हैं बैंक ने 4004 रुपये कर दिए लेस, कुछ भी हमने नहीं करा, क्योंकि बैंक चार्जेस का तो हमें पता ही नहीं था, तो इसलिए बैंक लेस कर चुका, हमने नहीं किया। तो रूल बताओ, बैंक करे सो हम करें, तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो गया बेटे। दिस वन, इसकी मैं ये लाइन लगा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये 4004। फिर पांचवा पॉइंट है, चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशूड, आपने चेक इशू करा, चेक बुक मेरी गाड़ी में पड़ी है, रास्ते में किसी आदमी के पास गया, इतने में उसने कहा सर आप मेरी पेमेंट ही कर देते हैं। अरे यार बात सही है, अभी चेक बुक में से निकाला चेक और काट दिया। तो चेक काट तो दिया, लेकिन मुझे कैश बुक में भी लिखना था, पर कैश बुक तो ऑफिस में पड़ी है और बाद में हम भूल गए। तो क्या हुआ, आपने चेक काटा, देखिए पहले चेक आपको लिखना चाहिए, पर हम ना, ये क्या लिखा है, चेक इशूड बट ओमिटेड, ओमिट माने भूल जाना, यहाँ पे बताया ना ओमिट भूल जाना, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो हम लिखते तो कहाँ लिखते, इधर लिखते, लेकिन नहीं लिखा, तो आपने चेक काट दिया,
तो वो व्यक्ति अगर बैंक में लेके गया होगा तो बैंक ने पैसे दे ही दिए होंगे। तो मान लीजिए 5,005 रुपये कर लेता हूँ इसको, बैंक ने घटा दिए पर हमने नहीं घटाए, तो हम क्या करेंगे, हम भी लेस करेंगे 5,005 रुपीज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने कोई भी रॉन्ग डेबिट दिया हो, ये डेबिट जरा देखें, डेबिट ये रही पासबुक, ये रही डेबिट, और इधर मैं 6,006 रुपये कर देता हूं। एनी रॉन्ग गिवन बाय बैंक, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन, यानी डेबिट देने का मतलब मेरे खाते से पैसे निकाल लेना। तो बैंक ने कोई भी गलती से मेरे खाते से निकाल लिए, गलती से कर दिए, तो बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाए, तो हम क्या करेंगे, हम भी लेस करेंगे। लेकिन मैंने बताया ना, कैश बुक में नहीं करेंगे, वो तो अंतर ढूंढ रहे हैं। हालांकि बाद में जाके बैंक को कहेंगे सर एक गलती तो ये है, आपने मेरे खाते से पैसे गलत निकाल दिए। ओहो, बैंक कहेगा भाई अब तो ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 6,006 रुपये बैंक ने लेस कर दिया, लेकिन हमने नहीं किया, तो बैंक करे सो हम करें तो हम भी लेस करेंगे, तो ये 6,006 रुपये लेस हो गए। ऐसे करके, और जो शुरू का बैलेंस है, मान लीजिए थे कि 10,000 रुपये बैलेंस शुरू का है, फिर क्या करते हैं, इस सारे को टोटल कर लो। ये तो एरो हटा दूं मैं, ये एरो तो समझाने के लिए था। तो ये जो है इसका टोटल कर दीजिए, इसको मिलाकर, फिर ये माइनस कर दीजिए, ये टोटल कर दीजिए। आप दोनों में से देख लीजिए जो ज्यादा हो, ठीक है। ये टोटल हो गया बेटे 37,000, इसका टोटल हुआ 21,021 रुपये। अब देखिए ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है मेरे पास प्लस वाला, तो 37,000 में से 21,021 रुपये घटाए तो बच गए 15,979 रुपये, 15,979, ठीक है। तो क्योंकि प्लस वाला बचा तो मैंने प्लस वाले कॉलम में लिख दिया, बाय द माइनस वाला बचता तो मैं माइनस के कॉलम में लिखता। तो ये प्लस का बचा हुआ है, तो आप देखिए लिखा क्या है, अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो कहाँ पहुंचेंगे, पासबुक में, और अगर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक में। अगर आप डेबिट से स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली क्रेडिट में, मोस्टली, लेकिन वो 100% है। कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक में ये 100% है, लेकिन कैश डेबिट से डेबिट क्रेडिट में जाना ये 100% नहीं है, लेकिन शुरू में यही मानो कि डेबिट से चलेंगे तो क्रेडिट। और वैसे भी आप देखो ये मेरे लिए फेवरेबल है, प्लस वाला ही बचा, तो प्लस पासबुक में कौन सा प्लस होता है, क्रेडिट, तभी तो लिखा है क्रेडिट बैलेंस, जिसको मैंने फेवरेबल बैलेंस कहा है एज पर पासबुक। आपको ये तो बहुत जरूरी ध्यान रखना है, कैश बुक और पासबुक, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट का मामला थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे है, कि भाई पासबुक में फेवरेबल कौन सा है, क्रेडिट, कैश बुक में फेवरेबल कौन सा है, डेबिट। बस हो गया, आगे समझे बेटे, ठीक है। चलिए इतना ही बहुत है लेक्चर, फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ये आज परफॉर्मा आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर शुरू में याद ना हो ना कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप ये तो कर सकते हो ना, जैसे आपकी बुक्स में भी अवेलेबल पा जाएगा, और नहीं तो यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपनी बुक्स में। जब भी क्वेश्चन करें आप इसको देख देख कर लिख लीजिए, लेकिन साथ साथ मन में याद भी करते रहें। मैंने शुरू के लेक्चर में कहा था कि इंग्लिश नहीं है, अब भी कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ इसको आप धीरे धीरे याद करते रहिए। शुरू के क्वेश्चंस में आप देख देख के लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जब करोगे तो फिर थोड़ा सा अपने ऊपर लाइए कि नहीं अब मैं बिना देखे कोशिश करता हूँ करने की, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ओके बेटे, बाय बाय।